सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत सुरभि, जिसका ये 21वां पाठ है। एकविंशः पाठः, शीर्षक है उसका सूक्तयः। सूक्तयः मतलब सुउक्तयः सूक्तयः या सुष्ठुः उक्तयः सूक्तयः, यानी जो संत महापुरुषों के द्वारा और जो बड़े बड़े विचारक हैं उनके द्वारा जो कुछ अनुभव किया गया और एक लंबे समय के बाद उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ये जो चीज़ें हैं ये सार्वभौमिक सत्य हैं, तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने उन्हें लिखा और उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, आचरण किया, व्यवहार किया। और ऐसी चीज़ें जो सार्वभौमिक सत्य हैं, यानी संसार में कोई भी प्राणी हो उसके लिए वो चीज़ें लाभदायक ही हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सूक्तियाँ। ठीक है, छोटी छोटी पंक्तियाँ होती हैं जिनमें गागर में सागर भरा रहता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही सूक्तियाँ, ध्यान देंगे। पहला है आचारः परमो धर्मः। क्या बताया? आचारः परमो धर्मः। यहाँ पर हमने अर्थ भी लिख दिया है, सदाचार श्रेष्ठ धर्म है। अब यहाँ सदाचार से तात्पर्य क्या है? सद आचरण, यानी ऐसा आचरण जो समाज के लिए स्वीकार्य हो, जिससे सामाजिक कोई दुराचार ना फैले। किसी भी व्यक्ति को हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं, कृत्य हैं, उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो जीव जगत में है, किसी को भी मतलब कष्ट ना हो, तो बस वही सबसे बड़ा धर्म है। अब इसमें हम सेवा धर्म भी कर सकते हैं कि यानी दूसरों की सेवा करना, और जो है तो दूसरे के लिए अच्छा सोचना, दान करना। जो लोग जिस चीज़ की जिनको आवश्यकता है, जैसे कोई गरीब है, कोई लाचार हैं, तो उनके लिए कोई दान करना। अर्थात हमारे द्वारा शारीरिक, मानसिक और वाचिक तरीके से आचरण जो किया जाता है उसे हम सदाचार कहते हैं। और वही क्या कहलाया है? श्रेष्ठः धर्मः। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सदाचारः आचारः परमो धर्मः, यह सदाचारः श्रेष्ठः धर्मः, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर की सूक्ति है संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति, यानी संसर्गजाः अर्थात संगत से। ठीक है, संगत के द्वारा जो हम संग करते हैं उसी के द्वारा जो है दोष अथवा गुण हमारे अंदर आते हैं। अर्थ भी लिखा है कि साथ रहने से दोष और गुण होते हैं। साथ रहेंगे तो उससे कुछ ना कुछ, जैसे काजल की कोठरी में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो जब निकलेगा तो उससे वह कुछ ना कुछ उसके अंदर कालिमा लगी ही रहेगी, क्योंकि काजल की जो कोठरी है वही कालिमा युक्त है। उसी प्रकार तो अब वहाँ पर हमको कालिमा मिली, पर अगर दूसरी जगह देखें तो हमने सुना है जो गंधी कछु दे नहीं तो भी वास सुवास, यानी जो सुगंध बेचने वाला, परफ्यूम बेचने वाला व्यक्ति आता है तो आप उसके पास बैठ जाओ, है ना, उससे आप वह जो परफ्यूम है उसे आप लो चाहे ना लो, पर उसके पास अगर थोड़ी देर बैठे रहोगे तो आप भी महकने लगोगे, क्योंकि उसका जो वातावरण है वो है ही ऐसा। तो साथ रहने से दोष और गुण होते हैं। अब हमें यह विचार करना होगा कि हमें दोष युक्त होना है या सद्गुण युक्त होना है। अगर दोष युक्त होना है तो गलत संगत में रहें, और गुण युक्त होना है तो हमें अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। ठीक है, संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति, यानी संसर्ग के द्वारा ही दोष और गुण आते हैं। आगे चलते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। क्या बताया? उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र के लोगों के लिए संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है। ठीक है, क्या बताया है? उदार चरित्र के जो लोग हैं उनके लिए संपूर्ण जो पृथ्वी है वो परिवार के समान है। मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि नहीं, मतलब वो मानसिक रूप से बटे हुए नहीं होते हैं। उनके मन में कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरा है, ये पराया है।
तो वो छोटा बड़ा नहीं दिखते हैं, है ना। उनके लिए जितना भी पूरा विश्व है वह एक परिवार के लिए है। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए जो सुंदर सूक्तियाँ हैं, हमें ये जो देव भाषा संस्कृत है इसमें ही ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और अगर इन एक एक सूक्तियों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति का जीवन सुगंधित हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथे नंबर की सूक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हिंदी में अर्थ क्या होगा? हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। जी हाँ, प्रायः देखा गया है कि अब चूँकि जो पहले हमने अभी अध्ययन किया कि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, अगर आपका कोई मित्र, ठीक है, ऐसा कोई मित्र जो अच्छा है तो उसके संसर्ग में रहेंगे तो आपके अंदर या हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे, और गलत संगत में रहेंगे तो गलत गुण आएंगे। तो अब ये हितकर और मनोहारी वचन, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके हित की बात करे और प्रेम से बोले, तो ऐसे उसके द्वारा जो वचन होते हैं वो बड़े दुर्लभ होते हैं। यानी संसार में आपको हर जगह हितकर और मनोहारी वचन बोलने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, और अगर ऐसे व्यक्ति आपको मिलते हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों की जो संगति है, उन लोगों का जो सत्संग है वह हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वही जो सत्संग है वो हमारे जीवन में ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा, सही राह दिखाने वाला होगा। पांचवें में चलते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, यानी उद्यमेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। उद्यम के द्वारा ही, परिश्रम के द्वारा ही, लगन के द्वारा ही सिद्ध्यन्ति, क्या? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, यानी जो कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, ही का मतलब होता है निश्चय ही। तो अब हम अगर इसका हम अन्वय करें तो निश्चित रूप से परिश्रम के द्वारा कार्यों की सिद्धि होती है। न मनोरथैः, मनोरथैः यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति है। तो यहाँ पर क्या बताया, अब हम अर्थ से स्पष्ट करते हैं। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि सोचने से, ठीक है। यानी जब हमारे जीवन में परिश्रम आता है तभी जो होता है, तभी हमारे कार्य सब सिद्ध होते हैं। तो और अगर हम सोचें कि नहीं भाई बस सोचते रहें, भाग्य के भरोसे रह जाएं कि अरे अब मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ भाग्य कहते किसे हैं? भाग्य वह है जो आज हमने किया है वो हमें कल मिलेगा। तो आज जैसा हमने किया है, वर्तमान के द्वारा किया गया कार्य भूत में जो प्राप्त होता है उसे हम भाग्य कह देते हैं। तो आज अगर हमने अच्छा कार्य किया तो निश्चित रूप से हमें वह कल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येव अधिकारहते माँ फलेस्तु कदाचन, यानी तुम्हारा जो अधिकार है हे अर्जुन, तुम्हारा जो अधिकार है वह कर्म करने में है। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि अर्जुन तुम भाग्य के भरोसे रहो और जो कुछ मिलेगा उसी से संतुष्ट रहना, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि भैया तुम परिश्रम करो, तुम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहो, जो तुम्हारा कर्म है उसे पूजा की भांति करो। पूजा की भांति यानी प्रसन्न मुद्रा से होकर के, दत्तचित्त होकर के अपने कर्म को करो। निश्चित रूप से तुम्हारा वह जो सत्कर्म है आगे के जीवन को सुगंधित कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि सोचने से। तो हमें आलस्य को त्याग करके और परिश्रम करना चाहिए। सही तरीके से अगर हम परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो कार्य हैं वह सिद्ध होंगे। आगे चलते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत। अब यहाँ पर अति से मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जिसे कहा गया है कि अगर हम किसी भी चीज़ की अधिकता कर देते हैं तो अधिकता मतलब बियॉन्ड लिमिट। भाई लिमिट के बाहर अगर हम भोजन कर लेंगे, जो भोजन हमारे शरीर को चलाता है, जीवन को चलाता है, और स्वाद ही स्वाद में हमने जीव के वशीभूत हो करके, और हमने अगर 4 रसगुल्ले की जगह 15 रसगुल्ले खा लिए तो पेट नहीं फूट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है।
तो कुल मिलाकर के हमें अति नहीं करना चाहिए। अति न करना मतलब संतुलन में रहना, संतुलन, जीवन में संतुलन और नियम पूर्व संतुलन। जिस व्यक्ति के जीवन में संतुलन रहता है वही व्यक्ति आगे चलकर के संतुलित होता है और उसका जीवन सुखमय होता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है कि हमें कहीं पर भी अति नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें लिमिट में रहना चाहिए, सारी चीज़ें नियम पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, भोजन करें तो जितना भोजन हमें इच्छित है, जो हमारी खुराक है उसके अनुसार करना चाहिए। निद्रा भी जितनी लेनी, ऐसा नहीं कि हम 10-10, 15-15 घंटे सो रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो पूरा जीवन हमारा सोने में ही निकल जाएगा। इसीलिए प्रत्येक कार्यों की हम सूची बनाएं और अपना जिसे हम, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं ना, वो कहते थे कि भैया अपने जीवन में अगर आप सुखी होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो प्रत्येक दिन आप क्या करते हो इसके ऊपर आपकी निगाह जरूर रहना चाहिए। तो हम विचार करें कि भाई हम प्रातः उठते हैं तो क्या करते हैं, फिर हमारा मतलब पढ़ने का टाइम टेबल क्या है, कितने बजे हम अध्ययन करते हैं, कितने बजे हम स्नान करते हैं, कितनी देर तक हम मोबाइल चलाते हैं, कितनी देर रात तक हम जागते हैं। तो अगर हमारा यह जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाएगा तो फिर इस तरह में फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि व्यस्त रहो मस्त रहो पर अस्त व्यस्त ना रहो, है ना, यानी अति नहीं करना चाहिए। ऐसा आगे चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, इसका अर्थ क्या होगा? विनाश काले यानी विनाश के समय, जब व्यक्ति का विनाश होना होता है या किसी भी चीज़ का विनाश होना होता है तो उस समय जो बुद्धि होती है वह विपरीत हो जाती है। बोलते हैं ना कि गीदड़ की मौत जब आती है तो शहर की तरफ भागता है, ऐसा हमने सुना है पिक्चर की डायलॉग में, है ना। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अब ये होता कब है? ये गीता में कुछ श्लोक हैं, है ना। काम क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब आप गीता में पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा जितना जो भी है ये सब आपको पता चलेगा। तो गीता का भी अध्ययन करिएगा, अच्छा लगेगा। तो अब हम इसके अर्थ की तरफ चलते हैं। अर्थ क्या होगा? विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है, यानी अच्छे तरीके से बुद्धि नहीं चलेगी, पागल हो जाएंगे, उल्टे पुल्टे काम करेंगे। तो इस प्रकार से फिर वो जो जीवन है वो नरक युक्त हो जाता है, नारकीय जीवन हो जाता है। इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आज का दिन हमारा अच्छा गया और हमारी बुद्धि आप सद्मार्ग में प्रेरित करते रहना। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो सारी चीज़ अच्छी रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ चूंकि एक जैसा कलर हो गया है तो हो सकता है थोड़ा सा देखने में आपको परेशानी हो, पर ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 8वें नंबर की है सूक्ति, नकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। नकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। क्या बताया है? घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। अब ये केवल इसको आप मत समझिए कि यहाँ केवल घर के लिए बताया गया है कि भैया घर में आग लगे तो उस समय कुआं नहीं खोदना चाहिए। तात्पर्य यह है कि तुरंत, जैसे अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा देना है तो वो कहे कि भाई मार्च में मेरी परीक्षा है तो केवल मार्च में मैं पढ़ाई करूँगा, नहीं। अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो है शिक्षा जो है वह पूरे वर्ष हम लेते हैं, है ना। इसका जो नियम है, इसलिए हम पूरे वर्ष अध्ययन करते हैं और मार्च और अप्रैल में हमारी परीक्षाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि कोई भी कार्य जो आगे होने की संभावना हो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। ठीक है। तो घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है, अर्थात अगर कोई समस्या आती है तो समस्या का समाधान हमको पहले सोचना चाहिए। हमें यह सोच करके चलना चाहिए कि भाई अगर हमने कोई चीज़ स्टार्ट की है, कोई चीज़ प्रारंभ की है तो इसमें कोई ना कोई समस्या भी आ सकती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम 4 व्हीलर गाड़ी में जाते हैं, है ना, तो उस पर हम एक स्टेपनी रखते हैं ना। स्टेपनी क्यों रखते हैं? कि हो सकता है कहीं अगर कभी पंचर हो गई तो हम क्या करेंगे रास्ते में,
तो स्टेपनी हम बना करके रखें, उसमें हवा ववा सब अच्छे से रखें, और कभी अगर रास्ते में टायर ख़राब हो गया तो तुरंत हम उसको खोल करके और उसको बदल लेंगे। अब पता चले कि कोई व्यक्ति, अब देखिए अगर जो व्यक्ति इस सूक्ति को न पढ़ा हो तो वो तो जानेगा ही नहीं। तो वो तो जब रास्ते में पहुंचा और टायर पंक्चर हो गया, अब स्टेपनी तो है नहीं, तो फिर क्या करेगा वो। तो इसीलिए यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि भैया जैसे गाड़ी में जब सफ़र में जाते हैं तो सफ़र में जाने से पहले हमको टायर की हवा चेक करनी चाहिए, स्टेपनी चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब पंचर हो जाए तभी देखो अरे भाई स्टेपनी कहाँ है, कहो तो घर भूल के आ गए हैं, तो ऐसे में काम नहीं चलने वाला है ना। तो यहाँ पर वही बताया है, नकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनाग्रहे, ठीक है। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है, अर्थात पहले से हमें हर प्रकार की तैयारियां करके रखनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि सेना जो होती है वह पहले से ही अपने गोला बारूद और बंदूक जो भी रहता है उसका पूरा रिहर्सल करती रहती है प्रतिदिन, और सारी सामग्री पहले से ही तैयार रहती है। ऐसा नहीं कि जब युद्ध आएगा तब हम गोला बारूद बनाएंगे और इसके बाद हम बंदूक बनाएंगे, फिर सैनिकों की भर्ती करेंगे और फिर लड़ाई करेंगे, तो ऐसे में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अर्थ पढ़ते हैं इसका, स्वयं के प्रति प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार दूसरों से ना करें। बहुत बढ़िया बात बताया है भाई। जो चीज़ हमें पसंद ना हो, भाई देखिए जो मजाक हमको पसंद ना हो, जो बातें हमें खुद के लिए पसंद ना हो, स्वयं के लिए वो व्यवहार अपेक्षित ना हो, ऐसा व्यवहार हम दूसरों के साथ बिल्कुल भी ना करें, है ना। जो व्यवहार हम लोगों से चाहते हैं वही व्यवहार हम लोगों को दें, ठीक है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हो तब वो भी आपको वही रिस्पेक्ट लौटा देता है, और आप उससे अगर अच्छे से बात नहीं करोगे वो भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि आत्मनः प्रतिकूलानि, भैया जो हमारे लिए प्रतिकूल लगे तो वैसा व्यवहार फिर परेशान न समाचरित, दूसरे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, ठीक है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अर्थ पढ़िए, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं पर वाणी का आभूषण सदैव बना रहता है। क्या बताया, क्षीयन्ते, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं, खलु यानी निश्चित रूप से आभूषण, ठीक है। हम जो गले में और हाथ में अंगूठी पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, गले में चैन पहनते हैं, मतलब शारीरिक शोभा जो हम बढ़ाते हैं आभूषणों के द्वारा, वह एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। किंतु वाणी के द्वारा जो हम आभूषण बनाते हैं, अर्थात मीठी वाणी बोलते हैं, सदवाणी बोलते हैं, तो ऐसा सततम वाग्भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है वह हमेशा बना रहता है, ठीक है। इसीलिए हमें ऐसे आभूषण जो शारीरिक शोभा बढ़ाते हैं उन आभूषणों को बाद में महत्व देना चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्व हमें किनको देना चाहिए, वाणी रूपी आभूषण को। हमें अपनी वाणी शुद्ध करना चाहिए, लोगों से प्रेम से बोलना चाहिए, लोगों से अच्छे से बोलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम सत्य बोलें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सूक्तियाँ हैं इनका हमने अध्ययन किया, और आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये ऐसी सूक्तियाँ हैं कि जो न केवल छोटे बच्चों के लिए बल्कि संसार में जितने भी, न केवल भारत बल्कि पूरा जो विश्व है, अगर इन सूक्तियों का अध्ययन करे तो निश्चित रूप से उसका मानसिक परिवर्तन होगा, मतलब वह स्वयं के जीवन में एक अच्छी गति को प्राप्त होगा, है ना। तो ये ऐसी सूक्तियाँ हैं, इन्हें हम बार बार पढ़ने का अभ्यास करें और इनके ऊपर विचार करें और इन्हें हम अपने जीवन में आत्मसात करें, जिससे हमारा भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और प्रयास करूँगा कि आपके जो प्रश्न हैं उनका समाधान जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं अगले
वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।